मेरा नाम एसआर शुक्ला, मैं केमिस्ट्री शिक्षक। आज अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों को क्लास 12 केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। आशा है कि आप सभी लोग खूब अच्छे ढंग से इसे सीखेंगे। सर्वप्रथम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जनक कौन है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जनक अल्फ्रेड वर्नर है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के जनक अल्फ्रेड वर्नर है। 1892 में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, तो इसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। अब चर्चा करेंगे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते किसको हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है जो कई परमाणु या समूहों से कोऑर्डिनेट बांड द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तथा जिसको जल में डालने पर जो अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, अर्थात सेंट्रल एटम और लिगैंड एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में यही डिफरेंट होता है। जैसे ये फिटकरी है, फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O। जब इसको हम जल में डालते हैं तब यह टूट जाता है। इस प्रकार अपने आयनों में 2K पॉजिटिव SO4 नेगेटिव इस प्रकार हो जाता है, फिर 2Al पॉजिटिव इस प्रकार और प्लस 24H2O। तो ये जो ऐसे कंपाउंड होते हैं उन्हें हम डबल साल्ट कहते हैं। ये हमारा डबल साल्ट है। और ऐसे कंपाउंड जो लिगैंड और सेंट्रल एटम एक दूसरे से सेपरेट ना हो, ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो भाग होता है। एक बड़े ब्रैकेट के अंदर का भाग होता है, ये FeCl का होल 6 जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का भाग होता है, इसे हम कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं। इसे कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं। और जो इसके बाहर का भाग होता है, इसे हम आयनिक स्फीयर कहते हैं। आयनिक स्फीयर अर्थात आयनिक मंडल और उपसह संयोजक मंडल, उपसह संयोजक मंडल ये हो गया। अब इसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर में दो चीजें होती हैं। एक होता है सेंट्रल एटम, दूसरा लिगैंड होता है। लिगैंड किसे कहते हैं? लिगैंड क्या होता है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो और जो अपना एक लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे हम लिगैंड कहते हैं। जैसे ये हमारा सेंट्रल एटम है और इससे भी ये CN है इस प्रकार CN है ऐसे CN है CN ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो इसे हम लिगैंड कहते हैं। ये हमारा लिगैंड है। तो हम कह सकते हैं परमाणु का वह समूह जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसे हम लिगैंड कहते हैं। ये सेंट्रल एटम हो गया। अब एक प्रश्न यहां और उठा कि ये सेंट्रल एटम इतने सारे लिगैंडों को अपने आप से क्यों जोड़ता है? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम सिडविक था। सिडविक ने हमें बताया कि जितने सेंट्रल एटम होते हैं ये नोबेल गैस है, उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक अचीव करना चाहते हैं, इसलिए जो है और अस्थायी होना चाहते हैं, इसलिए इतने सारे लिगैंडों को अपने आप से जोड़ते हैं। उन्होंने एक रूल दिया, EAN रूल। E means effective atomic number, प्रभावी
परमाणु क्रमांक, इसका फार्मूला है EAN बराबर Z माइनस एक्स प्लस 2i होता है। इसको निकालते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे देखते हैं। जैसे K4FeCN का होल 6 है, इसका निकालना है। तो यहाँ Z क्या है, Z है आपका केंद्रीय तत्व का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय तत्व का परमाणु क्रमांक। X क्या है, केंद्रीय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, और Y जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है या लिगेंडों की संख्या है, लिगेंड की संख्या है। अब हम इसको इस पर देखेंगे। तो EAN बराबर Z, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26 हो गया। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी, 2 हो गया, प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या इसमें 6 है, 6 हो गया। तो 26 माइनस 2 प्लस 2 छक 12, इस प्रकार 26 12 38 में से 2 घटाए 36 हो गया। अब ये 36 जो है क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है, ये प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार कोई दूसरे एग्जाम्पल और लेते हैं। CuNH3 का होल 4 बड़ा ब्रैकेट बंद करके SO4, इसका हमें EAN निकालना है। तो Z माइनस एक्स प्लस 2i, Z यहाँ कॉपर का परमाणु क्रमांक 32 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी। कैसे ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं, कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या Cu का X मान लेते हैं, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो 4 0 हो गया, और इसका 2 होता है तो माइनस 2 बराबर 0, तो X बराबर 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 29 माइनस 2 प्लस 8, 29 8 37 माइनस 2 बराबर 35। अब ये प्रयास तो किया, लेकिन ये उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक प्राप्त नहीं कर सका। इसी को हम सिडविक द्वारा प्रस्तुत EAN रूप कहते हैं। इसे सिडविक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, सिडविक ने इसे प्रस्तुत किया था। अब हम बात करेंगे लिगैंड के बारे में, अबाउट लिगैंड। लिगैंड के बारे में हम बात करेंगे। लिगैंड क्या होता है, परमाणु या परमाणु डिफिनीशन पहले, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके पास कम से कम एक रोल पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और जो सेंट्रल एटम को दे करके उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे ही हम लिगैंड कहते हैं। जैसे H2O है, ये इसके पास एक है, अमोनिया है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे के सारे लिगैंड हैं। अर्थात परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके पास कम से कम एक रोल पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वह सेंट्रल एटम को दे करके उससे जुड़ता है, उसे हम लिगैंड कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड की चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। इसे 2 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, और दूसरा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आवेश के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया। नंबर 1 धनात्मक लिगैंड, धनात्मक लिगैंड। नंबर 2 ऋणात्मक लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड। नंबर 3 उदासीन लिगैंड।
है, ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे हम धनात्मक लिगेंड कहते हैं। जैसे नाइट्रोसिलियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन NH2NH3+1 ये हाइड्रोजीनियम आयन हो गया। और ऋणात्मक लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। जैसे फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ये सारे के सारे ऋणात्मक लिगेंड के एग्जांपल हो गए। उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं? जिस पर न धन आवेश उपस्थित हो न ऋण आवेश उपस्थित हो उसे हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे H2O, अमोनिया, ये लिगेंड उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। अब दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे क्लासिफाइड करना है। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को 8 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोडेंटेट, नंबर 2 डाइडेंटेट, नंबर 3 ट्राइडेंटेट, नंबर 4 टेट्राडेंटेट, नंबर 5 पेंटाडेंटेट, नंबर 6 हेक्साडेंटेट, नंबर 7 ब्रिजिंग लीगेंड और नंबर 7 एम्बीडेंटेट लीगेंड। ये हो गया। अब हम एक एक को क्लासिफाइड करेंगे एग्जांपल के साथ। मोनोडेंटेट किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में H2O, इसमें एक ही दाता परमाणु है, अमोनिया, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट के एग्जांपल हैं। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट भी कह सकते हैं। डाइडेंटेट किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम डाइडेंटेट कहते हैं। जैसे ईएन मतलब एथिलीन डाइएमीन, इसका फार्मूला CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। ये इसमें 2 दाता परमाणु है, एक दाता परमाणु यहाँ है, एक दाता परमाणु यहाँ है। ये डाइडेंटेट का एग्जांपल है। अब ट्राइडेंटेट की बात आती है जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो उसे हम ट्राइडेंटेट कहते हैं। 3 दाता परमाणु का सूत्र है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसका फार्मूला है CH2 NH, फिर CH2 NH2, यहाँ भी NH2। ये एक दाता इसमें हो गया, एक दाता यहाँ हो गया, एक दाता यहाँ हो गया। इस प्रकार से इसमें 3 दाता परमाणु हो गए। ये ट्राइडेंटेट का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं टेट्राडेंटेट का। अब बात करते हैं टेट्राडेंटेट का। टेट्राडेंटेट देखिए, टेट्राडेंटेट ऐसा लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम टेट्राडेंटेट लिगेंड कहते हैं। टेट्राडेंटेट का एग्जांपल हो जाएगा ट्राइएथिलीन, टेट्राएमीन। ये टेट्राडेंटेट का हो जाएगा CH2 NH, CH2 NH, CH2 NH2। टेट्रा 1 2 3 4 इस प्रकार एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। ये हो गया आपका 4 दाता परमाणु इसमें। ये आपका एग्जांपल हो गया टेट्राडेंटेट का, ट्राइएथिलीन टेट्रामीन। अब बात करते हैं पेंटाडेंटेट की। इसका एग्जांपल है डाइएथिलीन, डाइएमीन, ट्राइएसीटेटो। इसके लिए ये CH2 NH,
CH2 COO माइनस, N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। इसका नाम है एथिलीन डाइमीन ट्राईएसीटेटो। एक दाता परमाणु इसमें है, एक दाता इसमें है, एक यहाँ है, 1 2 3 1 4 1 5 दाता परमाणु हो गए। अब हम चलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है EDTA। इसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। इसमें थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर कर देंगे, यहां से H हटा देंगे और यहां भी CH2 COO माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा EDTA। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेक्साडेंटेट का। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड की। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड की। ब्रिजिंग लिगेंड किसे कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जो एक ऐसा वह मोनोडेंटेट लिगेंड, देखिए ब्रिजिंग लिगेंड जो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड ही होता है। वह मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे OH माइनस, NO2 माइनस, ये सारे के सारे ब्रिजिंग लिगेंड है। कैसे ब्रिजिंग लिगेंड है? देखिए जैसे Fe है, यहाँ भी Fe है, ये केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु इससे OH जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारा केंद्रीय धातु है, ये हमारा केंद्रीय धातु है, ये हमारा केंद्रीय धातु है, और ये ब्रिजिंग लिगेंड है हमारा। ये क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इस प्रकार से वह मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक से अधिक सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हो उसे हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। अब बात एम्बीडेंटेट लिगेंड की करते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जिसमें दो परमाणु हो, कम से कम 2 परमाणु हो, और दोनों के पास दाता परमाणु, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और वह किसी भी तरफ से सेंट्रल एटम से जुड़ सकता हो, जैसे NO2 माइनस है। अब इसमें N के पास भी लोन पेयर है, O के पास भी, ये भी दाता है, ये भी दाता है, तो हम किसी भी तरीके से इसे जोड़ सकते हैं सेंट्रल एटम से। तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। हमने चर्चा किया, अभी तक जो हमने आपके साथ चर्चा किया वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? दूसरा लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या होता है? फिर तीसरा लिगेंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन अध्ययन किया गया, क्लासिफिकेशन। फिर चौथा EAN कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा की गई। फिर पांचवा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी भी चर्चा की गई। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है, और आयनिक स्फीयर क्या होता है, इस चीज को भी हम लोगों ने जाना। अब हम चर्चा 2 शब्दों करेंगे। एक है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी चर्चा हम करेंगे। होमोलेप्टिक क्या होता है और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है। ऐसे देखिए ये 2 एग्जांपल से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। Cu है, CuNH3 का होल 4 बड़ा ब्रैकेट बंद करके SO4 ये है। अब इसमें जैसे कि सेंट्रल एटम से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो 4 लिगेंड है, और चारों समान प्रकार के लिगेंड है, चारों अमोनिया है, एमीन है। तो ये ऐसा एग्जांपल जो होता है वो होमोलेप्टिक का एग्जांपल होता है। मतलब जब समान प्रकार के लिगेंड सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं तो ऐसे लिगेंड को, ऐसे कंपाउंड को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे Fe है, Cn का होल 6 है, Fe से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और 6 के 6 लिगेंड सभी लिगेंड समान लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक का एग्जांपल है। NH3 का
होल ट्वाइस हो गया, Cl2 हो गया। इसमें 4 लिगेंड हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, तो इस नाते इसको हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये हो गया। अब हमारी चर्चा होगी आपके साथ नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कैसे नाम लिखा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से सीखना है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कैसे नाम लिखा जाता है। हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में 4 प्रकार के कंपाउंड हैं, जिनका नाम लिखना हमें सीखना है। सबसे पहले हम धनायन कोऑर्डिनेट कंपाउंड चलते हैं। धनायन कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे नाम लिखा जाता है इनका, इस पर हम चर्चा करेंगे धनायन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, CuNH3 का होल 4 बड़ा ब्रैकेट बंद करके SO4। हमें पता कैसे चलेगा ये धनात्मक है, जब इसको तोड़ेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज अलग नहीं होती है, सेंट्रल एटम और लिगैंड अलग नहीं होती है, तो इस पर धन आयन आ जाएगा और इस पर ऋण आयन आ जाएगा, और जो बड़े ब्रैकेट पर जो सिंबल आता है वही उसका लक्षण हो जाता है, अर्थात ये धनात्मक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसका नियम रूल बता देते हैं, कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। सब रूल में सबसे पहले हम लिगैंड की संख्या लिखते हैं, लिगैंड की संख्या तथा नाम, लिगैंड की संख्या तथा नाम। फिर केंद्रीय धातु का नाम, केंद्रीय धातु का नाम। फिर ब्रैकेट में रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या, सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या Cl, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, सेंट्रल एटम। लिगैंड की संख्या, नाम, केंद्रीय धातु का नाम, फिर ऋणायन का नाम। जैसे इसमें 4 लिगैंड हैं, इसका नाम हो गया टेट्रा, 4 को टेट्रा कहते हैं। टेट्रा अमोनिया को यमीन बोलते हैं नाम लिखते समय, टेट्राएमीन कॉपर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी। सेकेंड सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। एक बात और ध्यान देना है कि नाम लिखते समय इसमें कहीं कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता, स्मॉल से शुरू किया जाता है। ये हो गया टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। और दूसरा रूल है, हम इसका अभ्यास काफी कराएंगे, लेकिन अभी रूल बता दे रहे हैं, फिर आगामी लेक्चर में हम इसको काफी एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाएंगे। फिर ऋणायन का नाम कैसे लिखा जाता है, ऋणायन का नाम कैसे लिखा जाता है। इसमें K4FeCN का होल 6 एग्जाम्पल लेता हूं। इसका नाम लिखने के लिए पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, फेरेट सेकेंड। इसका नियम क्या है, इसका रूल क्या है। इसमें सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर लिगैंड की संख्या लिखते हैं, लिगैंड की संख्या तथा नाम लिखेंगे। फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, फिर प्लस उसमें 8 जुड़ेंगे। फिर ब्रैकेट में रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये हो गया। एक बार पुनः ध्यान दें, धनायन का नाम सर्वप्रथम लिखेंगे, जैसे पोटेशियम हो गया, लिगैंड की संख्या लिखेंगे, हेक्सा हो गया, लिगैंड का नाम लिखेंगे, साइनो हो गया, CN को साइनो बोलते हैं। फिर
के नाम में 8 जोड़ेंगे, यहाँ फेरस आयरन का फेरस होता है तो 8 अस हट करके 8 जुड़ेगा, फिर 8 हो गया। इसकी आक्सीकरण संख्या 2 आएगी, रोमन अंक में आक्सीकरण संख्या हो गई। तो ये हो गया धनायन के लिए रूल और ये हो गया ऋणायन के रूल। अब हम अगली चर्चा में अगले बचे हुए शेष 2 कंपाउंड की चर्चा करेंगे और बहुत सारे अभ्यास कराएंगे। जय हिंद।